नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल सके। पीसीएस परीक्षा पे असमंजस से अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। अब अभ्यर्थी और आयोग आमने सामने आ चुके हैं। आयोग है वो पीसीएस परीक्षा पे असमंजस बिल्कुल बरकरार रखे हुए हैं और अभ्यर्थी जो है वो चाहते हैं कि एक ही दिन में पीसीएस की परीक्षा हो। पीसीएस जैसी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं छात्र। इसके लिए यूपीपीएससी के में छात्र गए थे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा है, लेकिन परीक्षा की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। जो असमंजस की स्थिति बरकरार की गई है इससे अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी हो रही है। उनकी तैयारी जो है प्रभावित हो रही है। 27 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा। पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिलने के कारण आयोग ने 2 दिन 26 और 27 अक्टूबर को परीक्षा कराने की तैयारी की। अब आयोग 7 एवं 8 दिसंबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित की है। अभ्यर्थी 5,76,154 इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। 220 पदों की संख्या है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि स्थिति बिल्कुल क्लियर रखे आयोग अपना और परीक्षा एक दिन में ही करवाए। एक्स पर छात्रों का अभियान चला है। आरओ परीक्षा भी एक दिन में कराने के लिए अभियान जारी है। एक दिन में ही ऐसी परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि जहां ये परीक्षाएं 2 दिन में 3 दिन में होंगी वहां पर सही चीज़ निकल के नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इतनी बड़ी परीक्षाओं के लिए नहीं है। यूपीएससी ने एक नया विज्ञापन जारी किया है 5,272 पदों के लिए, और आवेदन जो है इस पर 28 तारीख से होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 28 अक्टूबर से आवेदन के लिए इस पे जो है लिंक आपको दिखाई देने लगेगा। 27 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। एएनएम की भर्ती है। इसमें जो आप लोग आवेदन करेंगे, ये जो आपका पेट आपने दिया हुआ है पहले का, वो इसमें शामिल होगा। इसको मुख्य परीक्षा बोली जाएगी। पेट जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। 2023 वाला जो पेट आप दिए थे वो स्कोर इसमें वैलिड रहेगा। 5,272 में से 2,399 पद अनारक्षित हैं। 435 पद अनुसूचित जाति के, 390 पद अनुसूचित जनजाति के, 489 पद आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए रिजर्व हैं। 5,083 अनुदेशकों की नियुक्ति भी की जाएगी। प्रदेश भर के सरकारी अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में 5,083 तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती की होगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें रखा जाएगा 1 साल के लिए। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सेवा संतोषजनक पाए जाने पर नवीनीकरण किया जाएगा। जिले स्तर पर इनकी नियुक्ति की जाएगी और करीब 15,000 रुपये प्रतिमाह इनको दिया जाएगा। अनुदेशकों की अभी सैलरी भी बीच में बढ़ाई गई है। यूपी सरकार ने सैलरी इनकी बढ़ाई है, तो अभी ये बढ़ी हुई सैलरी जो है ये 15,000 है। 5,083 लोगों को अनुदेशक बनाया जाएगा। यूपी पीसीएस का परीक्षा का पेपर जो होगा 4 सेटों में बनाया जाएगा, तो इसके लिए कुछ संशोधन वगैरह किया जा रहा है। परीक्षा का टालना लगभग तय है। ये तो पहले से टल ही चुकी है। 7-8 दिसंबर में परीक्षा की डेट रखी जा रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, इसीलिए छात्र अभी तक असमंजस में हैं। 231 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को बिहार सरकार शुरू करने जा रही है। कारण यह है कि बिहार में अभियंताओं की भारी कमी है और बीपीएससी अभी तक नियुक्ति के लिए मंजूरी नहीं दे रहा है। तो 231 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है, लेकिन वहां से नियुक्ति में फिलहाल विलंब की आशंका को देखते हुए विभाग इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक नियोजन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। नियोजन के माध्यम से नियुक्त होंगे और ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर सड़क व पुलियों का निर्माण हो रहा है।
और यहाँ पे अभियंताओं की कमी के कारण दिक्कत हो रही है। विभाग में सहायक अभियंताओं के 883 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 507 ही कार्यरत हैं, शेष 231 पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है। नियोजन के माध्यम से नियुक्ति तो हो ही रही है, रेगुलर नियुक्ति जो बीपीएससी के माध्यम से होगी उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय में 14 साल बाद कार्यालय अधीक्षक बनेंगे सहायक कुल सचिव। सहायक कुल सचिव की पोस्ट पर नियुक्त हुए 14 साल हो गए हैं। इसके बाद इनको प्रमोशन मिल रहा है। अगला प्रमोशन जो है इनका कार्यालय अधीक्षक का है। 17 अक्टूबर को चयन समिति की बैठक हुई। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय से योग्य कार्यालय अधीक्षकों की जानकारी मांगी। तो यहाँ पे पता चला है कि कई पद खाली हैं, तो इन पदों पर जो है सहायक कुल सचिवों की नियुक्ति, कार्यालय अधीक्षकों की नियुक्ति जो है सहायक कुल सचिव के रूप में की जाएगी। 103 सहायक अभियंताओं को प्रोन्नति मिली है। उत्तर प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन में 103 सहायक अभियंताओं को प्रोन्नति दी गई है। अब इन्हें अधिशासी अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक के पद पर तैनाती दी जाएगी। अभ्यर्थियों की एडी बेसिक से नोकझोंक हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, धरना देते हुए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में शिक्षक और प्रधानाचार्य के 1894 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था। इसकी परीक्षा प्रक्रिया पीएनपी ने पूरी कर ली थी, जिसमें 43,610 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 2 वर्ष तक मामला कोर्ट में लंबित था। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए मंगलवार से निदेशालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। धरना देने के बाद ज्ञानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सभी अभ्यर्थी अपर निदेशक बेसिक कामताराल पाल से मिले और ज्ञापन दिया। इस दौरान किसी बात पर उनकी एडी बेसिक से नोकझोंक हुई। नाराजगी जताते हुए पाल ने कहा कि धरना शांतिपूर्वक करें। शांतिपूर्वक धरना तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विज्ञापन 2021 का है, 2024 चल रहा है। अधिकारीगण क्या ये बता सकते हैं कि ये छात्र कितना धैर्य रखें और कितनी शांति बना के रखें? क्या इसके लिए कोई जवाब है उनके पास? वो तो अपने एसी केबिन में बैठे हैं, डिसीजन उनको लेना नहीं है। छात्र बेरोजगार हैं, पैसे के लिए मोहताज हैं और सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। तो दोनों की मनोस्थिति जो है, जाहिर सी बात है, अलग होगी। आपका दिमाग ठंडा है क्योंकि आप एसी से निकल कर आए हैं, लेकिन छात्र जो धूप में बैठे हुए हैं उनका दिमाग गर्म होगा, क्योंकि वो बेरोजगार हैं। परीक्षा देने के बाद भी नियुक्ति उनको नहीं मिली है। 2 साल का 3 साल का समय बीत चुका है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो होनी है 2022 वाली, विज्ञापन में 4163 पद निकाले गए थे, लेकिन छात्र लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि जो रिक्त 25,000 पद हैं उसको भी इसी विज्ञापन के माध्यम से भरा जाए, यानी कि उन पदों को इसी में ऐड कर लिया जाए और उसके बाद परीक्षा कराई जाए। तो अब यहाँ पे 2 गुट छात्रों के बन चुके हैं। एक वो जो उस भर्ती में अप्लाई किए हुए हैं, दूसरा वो जो उस भर्ती में अप्लाई नहीं किए हुए, बाद में एलिजिबिलिटी उनकी पूरी हुई है। तो जो इनकी एलिजिबिलिटी बाद में पूरी हुई है वो चाहते हैं कि ठीक है, इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप नया विज्ञापन जारी कीजिएगा। लेकिन जो उसमें फॉर्म भरे हुए हैं वो चाहते हैं कि इसी में ऐड कर लिया जाए भर्ती के पदों को, और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर मांगों को अपनी लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। ये देख सकते हैं आप, कितना हुजूम लगा हुआ है छात्रों का। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने मंगलवार को आयोग में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों से वार्ता के दौरान स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 6 घंटे से अधिक समय तक चला, और उन्होंने ये चीज़ें स्पष्ट कर दी कि शासन के आदेश के बिना पदों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती। यानी कि आयोग पर जो धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है।
जब तक शासन से आदेश नहीं मिलेगा तब तक आयोग अपने आप पदों की संख्या नहीं बढ़ा सकता। इसलिए अगर आयोग को कुछ करना होगा तो शासन स्तर पर ही अपनी मांग रखनी होगी। आगे इसमें लिखा है कि टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल पहले विज्ञापन जारी किया गया था। मंगलवार को युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन करने आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों ने मांग की कि रिक्त पड़े टीजीटी पीजीटी के 25,000 पदों को पुरानी भर्ती में शामिल किया जाए और लंबित परीक्षाओं की तिथियां शीघ्र घोषित की जाए। तो इसी पर जो है आयोग की अध्यक्ष ने ये जवाब दिया कि पद इसमें नहीं जोड़े जा सकते। खैर, पद नहीं जोड़े जा सकते, लेकिन परीक्षा की डेट तो घोषित की जा सकती है। परीक्षा की डेट आयोग को जल्द से जल्द घोषित करना चाहिए और इस परीक्षा को करवाना चाहिए। फिलहाल अभी जिस तरह से हालात है उस तरह से तो यही लगता है कि परीक्षा जनवरी 2025 में जाएगी।